हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग जावा में डेटा इनपुट स्ट्रीम के थ्रू कैसे इनपुट लेते हैं। ठीक है, मैंने थ्योरी बताया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ हाउ डू यू इम्प्लीमेंट डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास। आप डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास को प्रोग्राम के थ्रू कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि जावा में चार तरह से रन टाइम इनपुट ले सकते हैं, यूजिंग डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास, यूजिंग बफर रीडर, यूजिंग स्कैनर क्लास और यूजिंग कंसोल क्लास। तो फर्स्ट हम लोग इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास। ओके, तो आइए कोई भी एक प्रोग्राम हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे सिंपल में मैं यहाँ पे इनपुट लेना चाहता हूँ। ठीक है, 2 नंबर इनपुट ले लेते हैं और उस पे हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि डेटा इनपुट स्ट्रीम किस पैकेज में है। मैंने बताया था आईओ पैकेज। तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हम, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ पैकेज, आईओ डॉट कौन सा क्लास यूज करना है, डेटा इनपुट स्ट्रीम। ओके, मैंने यहाँ पे डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास यूज कर लिया। अब यहाँ पे एक क्लास बना लो। ठीक है, अब इसको सबसे पहले मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे सेव कर लीजिए। मैं इस प्रोग्राम को डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे नाम मैं देता हूँ। ठीक है, डेटा DIS डॉट जावा। ओके, क्लास। ठीक है, मैंने यहाँ पर दे दिया DIS, यानी डेटा इनपुट स्ट्रीम यूज करके मैं बना रहा हूं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे जावा का मेन मेथड मैंने डिफाइन कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट a, b। ओके, और एक यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल मैंने ले लिया। तो सबसे पहले आपको डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेना होगा, डेटा इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, DS ऑब्जेक्ट का नाम है, कुछ भी आप ऑब्जेक्ट का नाम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफायर्स रूल। न्यू कीवर्ड के द्वारा मैंने मेमोरी एलोकेट कर लिया, डेटा इनपुट स्ट्रीम। ओके, और यहाँ पे हम लोग पैरामीटर के रूप में पास करते हैं सिस्टम डॉट इन। ठीक है, सिस्टम डॉट इन रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग कंसोल से इनपुट ले रहे हैं, कंसोल से वैल्यू को रीड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैसेज फ्लैश आउट करना होगा, इंटर टू नंबर्स, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे मैसेज दिया गया, इंटर टू नंबर्स। ओके, अब मैंने बताया था कि स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट लेने के लिए रीड लाइन यूज करते हैं। डेटा इनपुट स्ट्रीम का एक मेथड होता है रीड लाइन, उसके थ्रू जो भी वैल्यू इनपुट होता है वो एज ए स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो मेरा जो वेरिएबल है ए और बी, ए मेरा वेरिएबल यहाँ पे इंटीजर टाइप का है। ओके, तो ए इक्वल टू यहाँ पे कन्वर्जन मेथड यूज करना होगा। ठीक है, इंटीजर क्लास का एक मेथड होता है पार्स इंट, पार्स इंट। ठीक है, जो स्ट्रिंग वैल्यू को इंट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे हम लोग रीडलाइन मेथड को यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, DS डॉट रीडलाइन। ओके, और एक चीज और मैंने बताया था कि रीडलाइन मेथड एक्सेप्शन जनरेट करता है, उस एक्सेप्शन का नाम है आईओ एक्सेप्शन। तो उस एक्सेप्शन को कंट्रोल करना होगा, जो हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक थ्रोज कीवर्ड यूज कर रहे हैं, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, ये भी हमारा क्लास है आईओ एक्सेप्शन। जितने भी एक्सेप्शंस हैं वो क्लास होता है, और आईओ एक्सेप्शन हमारा आईओ पैकेज के अंदर है। तो इसको भी इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ एक्सेप्शन। ओके, तो इस क्लास को भी इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे उसी तरह से सेकेंड वैल्यू भी हम लोग इनपुट कर लेंगे, सेकेंड वैल्यू इनपुट कर लिए।
ओके, अब दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सम कर लेते हैं, सम इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, अब इसको प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिन, और यहाँ पे मैंने मैसेज दिया एडिशन, एडिशन इक्वल टू प्लस सम। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट कर लीजिए। ठीक है, कंट्रोल एस सेव है। आप यहाँ पे cmd स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, जहां पे सोर्स फाइल है वहां पे जाएंगे, cd डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे एक फोल्डर है, उस फोल्डर में जाएंगे। और आप जानते हैं जावा प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करते हैं, जावा सी, और फाइल का नाम था यहाँ पे dis डॉट जावा। ओके, अगर यहाँ पे जो एरर्स होगा यहाँ पे एरर शो कर देगा। ठीक है, कोई भी एरर्स नहीं है। ठीक है, अब इसको आप कंपाइल करो, जावा क्लास नेम जो भी दिया गया है, क्लास नेम dis है। ठीक है, यहाँ पे मैसेज रन कर चुका है प्रोग्राम, यहाँ पे मैसेज प्लेस आउट हुआ, इंटर टू नंबर्स। ठीक है, 30, फिर मैंने यहाँ पे इंटर किया 10। ओके, आउटपुट भी आ चुका है, एडिशन इक्वल टू 40। तो आप समझ चुके होंगे कि हम लोग डेटा इनपुट स्ट्रीम के थ्रू कैसे रन टाइम वैल्यू इनपुट लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट जो मैंने बताया था कि हम लोग बफर रीडर के थ्रू भी रन टाइम इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, स्कैनर क्लास के थ्रू भी इनपुट ले सकते हैं, और कंसोल क्लास के थ्रू भी इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको बफर रीडर या स्कैनर क्लास के थ्रू कैसे हम लोग रन टाइम इनपुट लेते हैं। थैंक यू।